Hello students, today we will start our new chapter that is polymer. स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने न्यू चैप्टर को जिसका कि नेम क्या है पॉलीमर. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ पॉलीमर. सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीमर होता क्या है. तो द वर्ड पॉलीमर मीन्स मेनी पार्ट. पॉलीमर का मतलब क्या होता है? मेनी पार्ट. मीन्स ये जो वर्ड जो है, ये पॉलीमर जो है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड पॉली एंड मर्स. पॉली मीन्स मेनी एंड मर्स मीन्स पार्ट. पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी. एंड मर्स मीन्स का मीन होता है पार्ट. तो जब ये कंबाइंड होता है तब इसे बोला जाता है मेनी पार्ट. तो पॉलीमर जो है ये है क्या? ए पॉलीमर इज ए कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. पॉलीमर जो है वो एक कंपाउंड होता है और वो क्या है? जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है और वो फॉर्म्ड करता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जब हम लोग बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड करते हैं तो उससे क्या होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. मीन्स क्या है? द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट. जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? विच कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड एज मोनोमर यूनिट्स. और इस यूनिट को क्या बोला जाता है कि ये क्या है? मोनोमर यूनिट है. The process by which the monomers transformed into polymer is called as polymerization. ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि मोनोमर्स जो होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. किस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है? पॉलीमर में. तब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमेराइजेशन. ठीक है. तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. जैसे पॉलीमर्स में मीन्स ये क्या है कि इसमें मोनोमर्स जो है वो कन्वर्ट होता है किस में? पॉलीमर्स में. ठीक है. तो इस प्रोसेस को बोले हम लोग पॉलीमेराइजेशन. जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. जैसे जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूज़ में जो आपके पॉलीथीन बैग्स होते हैं. ठीक है. तो उसी का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन पॉलीमर्स, इसका फॉर्मेशन किससे होता है. तो जैसे पॉलीथिलीन जो है वो इट इज़ ए पॉलीमर एंड विच इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन. जब हम लोग पॉलीमर लेते हैं यानी पॉलीथीन जो लेते हैं जो कि एक पॉलीमर है और वो जब हम लोग को कहाँ से मिलता है? जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं किसका? इथिलीन का. तो इथिलीन का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं. क्या होता है इथिलीन का? आप लोग सभी लोग जानते हैं. द फार्मूला ऑफ इथिलीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. ये क्या हो गया? आपका इथिलीन है. ठीक है. ये मोनोमर है इसीलिए हम लोग यहाँ पे N लिखेंगे. इट इज इथिलीन. ठीक है. अब हम लोग इसका करेंगे क्या? ये इसका होगा पॉलीमराइजेशन. पहले ये सबसे फर्स्ट इट फॉर्म्ड ए रिपीटिंग यूनिट. ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एक रिपीटिंग यूनिट का फॉर्मेशन करेगा. After that, this repeating unit is converted into ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? पॉलीथीन. ठीक है. तो पॉलीथीन जो है ये क्या है? ये है एक आपका पॉलीमर. ठीक है. ये है पॉलीमर. और ये जो इथिलीन जो है ये क्या है? इथिलीन जो है ये क्या है? ये है आपका मोनोमर. ठीक है. तो मोनोमर जो है इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन किए, रिपीटिंग यूनिट है. तो उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हुआ किस में? पॉलीथीन. यानी कि ये पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है. तो मोनोमर से ये किस में कन्वर्ट हो गया? पॉलीमर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. एक और हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि आपका है नाइलॉन 66. नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है?
ठीक है। नायलॉन 6,6 इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। जब हम लोग हेक्सामिथिलीन डाइएमीन लेते हैं और एडिपिक एसिड लेते हैं और उसको कंबाइन करते हैं, उनका पॉलीमराइजेशन होता है, तब वो किसका फॉर्मेशन करता है? नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। तो द फॉर्मूला ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन मीन्स क्या? नंबर ऑफ एमीन इज 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका NH2 CH2 6 और ये NH2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग N लिखेंगे एंड इट इज हेक्सामिथिलीन। ये क्या है आपका? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, ठीक है। प्लस इसको इससे हम लोग कंबाइन करते हैं एडिपिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ एडिपिक एसिड इज COOH CH2 4 COOH, ठीक है। ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होने पे इट इज कन्वर्टेड हेक्सामिथिलीन और एडिपिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये क्या है? ये आपके मोनोमर्स है। अब ये जो बनाएगा वो बनाएगा नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होगा विच इज़ ए पॉलीमर। वो क्या है? पॉलीमर है। तो अब हम लोग जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो हम लोग किसका कर रहे हैं? नायलॉन का। तो फॉर्मूला ऑफ नायलॉन इन 6,6 इज NHCH2 6 NHCO CH2 4 CO, ठीक है। N आपका यहाँ लग जाएगा। ये आपका हो गया ये फॉर्मेशन नायलॉन 6,6 का, जिसको हम लोग को फॉर्मेशन करना था, ठीक है। तो ये मोनोमर्स आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है, क्या यूज़ किए हम लोग? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन लिए और एडिपिक एसिड लिए, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 इट इज़ ए पॉलीमर एंड इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोमर दैट इज हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है। पॉलीमर ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो है इससे आप आराम से इजीली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि पॉलीमर्स के टाइप्स, कि पॉलीमर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो जैसे आपका इसमें सबसे फर्स्ट है होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट किस पे ये जो हो रहा है टाइप्स, और ये एक तरह से ये क्लासिफिकेशन जो हो रहा है पॉलीमर का, वो जो है वो किस बेसिस पे हो रहा है? तो ये किस बेसिस पे है? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, कि रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उस बेसिस पे जो है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज होमोपॉलीमर एंड सेकेंड इज कोपॉलीमर। तो अब सबसे फर्स्ट है कि ये होमोपॉलीमर क्या होता है और ये कोपॉलीमर क्या होता है, ठीक है। तो होमोपॉलीमर जो है, जब भी द पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। जब किसी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन केवल एक काइंड के मोनोमर से होगा तो देन इट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। वाइल पॉलीमर अगर कोपॉलीमर जो होता है, वेल पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम more than one kind of monomer unit is called as a copolymer or a mixed polymer। यानी कि होमोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ कि इस पॉलीमर का फॉर्मेशन केवल एक ही काइंड के मोनोमर यूनिट से होता है, ठीक है। जबकि कोपॉलीमर जो है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर, देन इट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज 2 टाइप इसके स्टडी कर लिए पॉलीमर्स के, जैसे होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। और हम लोगों ने स्टडी किया कि क्या होते हैं पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। इथिलीन, पॉलीथीन हम लोग स्टडी किए। नायलॉन 6,6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके स्टडी करिएगा।
ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आज इतना ही स्टडी करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। थैंक यू।